रसड़ा के सर विधानसभा का क्या माहौल है? रसड़ा के माहौल ही नहीं, पूरे बलिया जनपद की 7 सीटें सपा गठबंधन जीत रहा है। उमाशंकर सिंह जो है, उमाशंकर सिंह, देखिए उमाशंकर सिंह किसके वोट पर जीतते थे? इनके वोट पर। ये माइनॉरिटी का साथी है, नगर के अध्यक्ष हैं ये जी सर। इनके वोट पर जीते थे। ये इस विधानसभा में लोग 18,000 पोल वोट डाल देते थे, 40,000 शेड्यूल कास्ट के वोट से शुरू करते थे, 58-60 पहुंच जाते थे इसी 2 वोट पर। वहां से शुरू करते थे शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी के वोट से। अब 58-60 से खरीदना शुरू करते थे, मांगने से तो कोई वोट देता नहीं उनके। अब उस खरीद फरोख्त को वो ले जाते थे वहां तक। आज क्या है, ये 15-18,000 वोट निकाल दिए, तो 90 में से 18 निकाल दिया और 18 हमारा कैंडिडेट बढ़ेगा, 36 का डिफरेंस आ गया। वो 60,000 के आसपास खड़े हैं। इसके बाद 30,000 पोल वोट यादव वहां चढ़ना है। कहां लड़ाई में है वो। और चौहान एक वोट। हम ईमानदारी की राजनीति करते हैं, मैंने दुनिया में झूठ किसी से नहीं बोला। रसड़ा ब्लॉक का 90% चौहान उनको वोट दे दिया था, लेकिन चिलकहर ब्लॉक का 90% चौहान मुझे वोट दिया था। अब ये 90 भी चला गया, 100% चौहान पोलिंग गठबंधन के पक्ष में है। कहां लड़ाई है? 2 फेज का चुनाव सर। अभी सनातन पांडे जी आ रहे हैं, मैं उनके साथ भी संकल्प लूंगा। हम आप चलो निकलते हैं, ये सीट पलट जाएगी इस बार, पक्का है पलट जाएगी। यहाँ गठबंधन की उम्मीदवार जीतेगा। सर आप पुराने दिग्गज नेता हैं, आपने टिकट की देवदारी नहीं की क्या? मैं जी, कोई सैनिक युद्ध के मैदान में लड़ना नहीं चाहता है। लड़ना नहीं चाहता तो सैनिक नहीं है। किया था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी बड़ी चीज मिलनी होती है तो छोटी चीजों को छोड़ देना पड़ता है। इसलिए मैंने हाईकमान के किसी फैसले को स्वीकार कर लिया। लेकिन ये बात समझिएगा, समुद्र में फेंका हुआ 1 रुपए का सिक्का भी समुद्र वापस कर देता है, रखता नहीं है, रिटर्न हो जाएगा। कभी कभी सैनिक के योद्धा के रूप में लड़ा हूं, कभी कभी सहयोगी के रूप का भी आनंद देख लूं। लगातार 7 इलेक्शन लड़ा हूं जी, है ना। लोकसभा 1, 6 विधानसभा। जब बीजेपी नहीं थी तो 5,000 वोट से उसको 43,000 तक ले गया था, तो सर बाद में 58,000 ले गया। अटल बिहारी वाजपेयी की जो बीजेपी थी, आज की नरेंद्र मोदी की बीजेपी, वेरी डिफरेंस। नरेंद्र मोदी जी की तो बीजेपी है ही नहीं। ये तो 2 तानाशाहों का मालिक और सेवक का रिश्ता है। डेमोक्रेसी कहाँ है? डेमोक्रेसी में ये भाषा नहीं चलती है, ठोक देंगे, गरम हो तो ठंडा कर देंगे, है ना, मार देंगे, छुरा घोंप देंगे, ये सरकारों की भाषा है। और किसानों को आतंकवादी कहना, केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि आतंकवादी हैं ये। 2 फेज का चुनाव हो चुका है, 10 फरवरी 14 फरवरी 2 फेज में। एक फेज में 58 सीट और एक फेज में 56 सीट। कल 2 सीट बीजेपी के पक्ष में गई है और पिछले बार 10 सीट गई थी। 12 सीट बीजेपी के पक्ष में, शेष गठबंधन के पक्ष में। आप देख लीजिएगा। जिसने राम को लाया हम उसको लाएंगे। जिसने राम को कौन लाया? बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, जिसको राम को लाया, बीजेपी वाले पढ़ते ही लिखते नहीं, एक ही शब्द सुने जाए। सुन लीजिए, नो, उनको गलतफहमी है। वो राम को लाए नहीं है, राम को तो जस्टिस गांगुली लाए हैं। अगर उनको इतना सेंस नहीं है तो मुझे दुर्भाग्य है। वो राम को जितना भुनाना चाहिए भुनाए ही नहीं, राम का नुकसान किए हैं। राम और अल्लाह सबके हैं, ईसा मसीह सबके हैं, सूर्य सबके हैं, अकेले हैं, चंद्रमा सबके हैं, धरती का जल सबका है। इसको इन लोगों ने चीर कर रख दिया था। और मेरे मतभेद यूनिवर्सिटी लाइव से इन चीजों पर था। मैं फंसा हुआ था, मैं आजाद हूं, मैं कभी भी भेद नहीं, मैं अकेला आदमी हूं। आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कोई भी पुराना छात्र नेता और छात्र मिलेगा। मैंने संत रविदास की जयंती परसों है ना, कल है। मैं पहली बार यूनिवर्सिटी में निकाला। बिहार के लड़कों ने दलित लड़कों की बड़ी पिटाई की थी हाकी राट से बिरला हॉस्टल में। फिर भी वो जुलूस छात्र संघ भवन से निकलकर और वो सिर गोवर्धनपुर रविदास जी के मंदिर तक गया। और वाइस चांसलर CS झा साहब थे, मैं उनको धन्यवाद आज भी दूंगा। अब वो दिवंगत हो गए, लेकिन वो भी पैदल वहां तक गए थे। थैंक यू सर।